जिस घर जमाई को बीवी रखती थी अपनी जूती के नोक पर, कैसे वही कंगाल सड़क छाप घर जमाई ने बचाई अपने बीवी की कंपनी को नीलाम होने से और दिलाई 50,000 करोड़ की फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स से। आखिर एक कंगाल सड़क छाप घर जमाई ने ऐसा क्या किया कि एंजल इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके लगाने लगे उसकी कंपनी में हजारों करोड़ रुपए? कैसे एक कंगाल सड़क छाप घर जमाई के आगे झुकने को तैयार हो गए शहर के सबसे बड़े रईस? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस हैरत अंगेज कहानी का राज, तो नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनना शुरू करें धमाकेदार कहानी इंस्टा एम्पायर, वो भी बिल्कुल फ्री, केवल आज भर के लिए। सर, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। पूरा नहीं तो आधा कर्जा तो चुका ही दूंगी। बस हमें थोड़ा और समय दीजिए। अपने पापा की कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। क्या कर सकती हैं आप? कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। बताइए आप, क्या करना है मुझे? करने को तो अब कुछ बचा नहीं है आपके पास। आपका तो सब कुछ नीलाम है, घर, फैक्ट्री, गहने, जेवर। अब बचा क्या है आपके पास? एडवोकेट की बात सुनकर अनिका सोच में पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके बगल में खड़ा हुआ नक्श भी उसे गौर से देख रहा था। तभी अनिका तेजी से बोल पड़ी, अपनी कंपनी बचाने के लिए अपने आप को भी बेच सकती हूँ मैं। अनिका की बात सुनकर एडवोकेट ने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाई, पर उसकी बात सुनकर नक्श गुस्से में उठ खड़ा हो गया और बोला, नहीं अनिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। मैं एंजल इन्वेस्टर को लेकर आऊंगा। बात हो गई है मेरी उनसे। नक्श की बात सुनकर एडवोकेट जोर से हंसा और बोला, मानना पड़ेगा अनिका जी, आपके पति के पॉकेट में चवन्नी नहीं होगी अभी, पर बातें तो करोड़ों अरबों की करता है। एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लाएगा आपकी कंपनी के लिए। एंजल नहीं, यमदूत लेकर आएगा आपके लिए और आपका राम नाम सत्य करके रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसे मुश्किल समय में नक्श का इस तरफ की बातें करना अनिका को भी अखर रहा था और उसने उसे डांटते हुए बोला, नक्श, क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है तुम्हें? 500 करोड़ की जरूरत है हमें। पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाकर देख लिया मैंने, किसी से एक फूटी कौड़ी की उम्मीद नहीं मिली। सही कह रहा है ये। जिस दिन से मेरी शादी तुमसे हुई, उस दिन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लुट गई मैं। और अब मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श गुस्से में उठ खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम मुझे अभी भी अपना पनौती समझती हो। ये कहते हुए नक्श कमरे से बाहर चला गया और कुछ सोचने लगा। दरअसल सूरत शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने जावेरी परिवार की इकलौती बेटी अनिका की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर खड़ी थी और वो अपना सारा गुस्सा अपने कंगाल पति पर निकाल रही थी। शहर के सबसे बड़े कर्जदाता विहान बजाज ने अनिका को अपने सारे कर्ज अदा करने के लिए आज भर का मोहलत दिया था। वहीं विहान, जिसे वो दिल से चाहती थी, पर कुछ दिनों से उसका दिल अनिका से फिर गया था, क्योंकि वो अपने निठल्ले नाकारा पति को चाहने लगी थी और ये बात उसके बिजनेस पार्टनर कम बॉयफ्रेंड विहान बजाज को नागवारा गुजार रही थी। उसने ठान लिया था कि अनिका को अपने कदमों में झुकाकर उसके निठल्ले नाकारा नक्श के सामने जलील करेगा और उसकी इज्जत उतारेगा। अनिका ने सारी कोशिश कर ली, पर उसे अपनी कंपनी के 90% इक्विटी के बदले भी कोई 5 करोड़ रुपए देने को तैयार नहीं हुआ। नक्श की बात सुनकर एडवोकेट के आवाज और चहकने लगा और उसने खुश होते हुए कहा, अनिका मैडम, आपके लिए बहुत डिसेंट प्रपोजल है। विहान सर के साथ एक रात बिताने के बदले आपकी कंपनी का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। एडवोकेट की बात सुनकर अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विहान कभी इतना गिर जाएगा। उसने गुस्से में एडवोकेट को देखा और कहा, दिमाग खराब हो गया आपका? विहान इतना कैसे गिर सकता है? अगर ये डिसेंट प्रपोजल है तो इनडिसेंट प्रपोजल क्या है? अनिका की बात सुनकर एडवोकेट मुस्कुराया और बोला, इनडिसेंट प्रपोजल ये है कि आपके कंगाल भिखारी पति जो बड़ी बड़ी बातें करता है, आपकी परवाह करने का दम भरता है, उसकी आंखों के सामने मेरे विहान साहब के साथ पूरी रात मखमली बेड पर उसके मजबूत बाहों में बितानी है, ताकि विहान सर अपनी आंखों से देख सके कि आपका ये बेचारा पति कितनी बेचारगी से आपको लूटते देख सकता है। एडवोकेट की ये बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने सामने रखे फ्लावर पॉट को उठाकर पटक दिया और जोर से चिल्लाई। आखिर क्या चिल्लाई अनिका ने? क्या वो अपनी कंपनी बचाने के लिए विहान का ये इनडिसेंट प्रपोजल मान जाएगी
या बिकने देगी अपनी कंपनी को और बचा लेगी अपनी इज्जत और हमेशा हमेशा के लिए नक्श की हो जाएगी? किसे चुनेगी अनिका, अपनी कंपनी, अपनी इज्जत या अपने पति को? क्या नक्श लेकर आ पाएगा एंजल इन्वेस्टर्स? क्या उसे मिल जाएगी फंडिंग और वो बचाने में सफल हो जाएगा अपनी बीवी की कंपनी को? इन सारे सवालों को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनना शुरू करें इंस्टा एम्पायर, बिल्कुल फ्री, केवल आज के लिए।